और पंचवटी में आ जाती है। शूर्पणखा नाना प्रकार से राम से वार्तालाप करने पर कहने लगी कि आप कौन हैं? वन में रहने वाले कहने लगे हम दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं। ये हमारी पत्नी सीता है। और कहने लगे हम तो आपको पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं। और भगवान ने और आज शूर्पणखा जैसे ही सीता पर मारने को झपटी है और लक्ष्मण ने अग्रसर होकर शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। ऐसे ही खड़दूषण को पता चला है। खड़दूषण ने आकर के और आक्रमण किया है। भगवान राम ने एक ही बाण से खर और दूषण का संहार किया। उधर रावण को पता चला है तो मामा मारीच को भेज करके वन में कि जाओ तुम सोने का मृग बनकर और राम और लक्ष्मण को भटका देना, मैं सीता का हरण करके ले आऊंगा। मारीच ने वही किया। नाना प्रकार से रावण को समझाने पर जब रावण नहीं माना तो आज मारीच ने सोने के मृग का रूप धारण करके और पंचवटी में पहुंच करके आज माता जानकी कहने लगी, हे नाथ इस स्वर्ण मृग को देखिए, इसकी मृगशाला अति सुंदर है, इसकी मृगछाल लेकर आइए और इसका आसन बनाऊंगी, इस पर बैठकर भजन करने में अति उत्तम होगा। आज भगवान राम माता जानकी के विनय करने पर और उस मृग को मारने दौड़े। माया रूपी मृग ने जैसे ही बाण लगा हाय लक्ष्मण करके, और आज जैसे ही लक्ष्मण के स्वर में विलाप किया है, राम के स्वर में उसने माता जानकी कहने लगी लक्ष्मण से, अरे भैया लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं और जाइए आपको पुकार रहे हैं सहायता के लिए। आज लक्ष्मण कहने लगे, हे माता वो तीनों लोकों के विजेता स्वामी है, तीनों लोकों के स्वामी है, उन पर कोई आँच नहीं आ सकती, हमारे भैया संकट में नहीं हो सकते। आज विनय करने पर कहने लगे, ठीक है माता मैं जाता हूं, नहीं मानती हो तो, पर मैं एक ये रेखा खींचता हूं, इस रेखा के बाहर मत आना जब तक मैं ना लौटूं। आज माता जानकी कहने लगी ठीक है। उधर रावण ने एक ब्राह्मण और उसका साधु का रूप धारण किया, साधु का रूप धारण करके और आज पंचवटी में पहुंच गया। मां भिक्षाम देही, और जैसे ही माता जानकी रेखा के अंदर से भिक्षा देती हैं, रावण उस अंदर प्रवेश करना चाहता है और जैसे ही देखा है तो जलन सी होने लगी, कहने लगा ये तो रेखा खींच रखी है। माता जानकी से कहने लगा हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। माता जानकी कहने लगी ये मेरे देवर की आन है, ये लक्ष्मण रेखा है, मैं इसे पार करके नहीं आ सकती। तो रावण कहने लगा मैं वापस चला जाता हूं। आज माता जानकी कहने लगी रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा हमारे कुल में कभी हुआ ही नहीं कि हमारे द्वार से संत ब्राह्मण और खाली हाथ लौट के चला जाए। आज माता जानकी ने उस साधु वेश में साधु का सम्मान करने के लिए उस रेखा को लांग दिया, और जैसे ही रेखा को लांगा है पर ब्राह्मण वेश में, कहीं ब्राह्मण का अपमान न हो। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो विद्वान था। उसने उस ब्राह्मण वेश का त्याग किया और पुनः अपने राक्षसी वेश में आ गया, क्योंकि उस भेष में सीता का हरण नहीं करना था उसे, इसीलिए उस भेष को त्याग दिया। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आज जगह जगह पर रावण को जलाया जाता है। रावण अपने अंदर ही रावण बैठा है, अपने अंदर की बुराइयों को त्याग करे। दशहरा के दिन वो दशहरा कहता है, दशहरा आने पर अपने अंदर जो अहंकार है उसका त्याग करें, बुराइयों का त्याग करें, नाना प्रकार से जो पाप कर्म करते हैं उनका त्याग करें, तो रावण का दहन करना ठीक है। रावण कोई साधारण आदमी नहीं था, कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो एक विद्वान था, ब्राह्मण था। उसने तीनों लोकों पर विजय पाई। अपनी भुजाओं को काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ाता था, और ऐसा विद्वान होना दूसरा कोई विद्वान हुआ ही नहीं। आज ब्राह्मण वेश को त्याग करके और राक्षसी वेश में माता जानकी को हर कर ले जाने लगा। माता जानकी कहने लगी अरे दुष्ट, मुझे छोड़ दे, तुझे पता नहीं वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। यदि मेरे पति को पता चला तो तेरा परिवार सहित तेरा वंश मिट जाएगा।
आज रावण नहीं माना। माता जानकी ने विलाप करने लगी, हाय राम हाय राम हाय लक्ष्मण। उधर आकाश मार्ग से जैसे ही लेके जा रहा था और जटायु ने देखा है कोई दुष्ट एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा है, और जटायु ने वृद्धावस्था है पर फिर भी एक स्त्री को बचाने के लिए आज नाना प्रकार से, आज कहीं किसी स्त्री पर आंच आती है ना, कोई परेशान होता है रास्ते में तो हम मुंह फेर कर चले जाते हैं, इसकी माया यही जाने, हम काय को रुके इसे बचाने को। नहीं, हमें रुकना चाहिए, हमें किसी की मदद करनी चाहिए, कोई सहायता हमसे मांगे उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। दूसरे की बहन है वो हमारी भी बहन है, दूसरे की बेटी है हमारी भी बेटी है, दूसरे की माता है हमारी भी माता है, ऐसा भाव होना चाहिए। और समभाव, जैसी मां हमारी है वो सबकी मां है। सबकी माताओं को अपनी माता समझें, सबकी बेटियों को अपनी बेटी समान समझें, बहनों को अपनी बहन समान समझें और सबकी रक्षा के लिए अग्रसर रहें। आज जटायु ने वृद्ध अवस्था में भी कहा, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, रुक, एक स्त्री को कहां लेके जा रहा है। आज युद्ध रावण में और जटायु में होने लगा, लेकिन रावण से जटायु कहां जीत सकता है। और परास्त होके आज रावण ने जटायु के पर काट दिए। पर काटने पर जटायु वहीं एक पर्वत पर गिर जाते हैं और राम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और माता जानकी ने अपने आभूषणों को एक एक करके और एक कपड़े में बांध करके और वहीं फेंक दिया। और उधर जब पंचवटी पर राम लौटे हैं ढूंढते 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 ढूंढते, और सुग्रीव के उस जटायु के पास जब पहुंचे हैं तो जटायु ने बताया है कि एक दुष्ट एक स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। और राम को जब पता चला है तो जटायु ने बताया कि आप जाइए। और सुग्रीव से मित्रता करने का जटायु ने ही बताया था। और उधर जैसे ही सुग्रीव के नगर में प्रवेश किया है राज्य में, वैसे ही सुग्रीव ने हनुमान को आदेश दिया कि जाइए, दो तपसी के वेश में दो युवक जो आ रहे हैं उनको देखकर लाइए। और आज सुग्रीव से मित्रता हुई। मित्रता होने के बाद में और पता चला है, जब संपाति ने जटायु ने बताया कि रावण माता जानकी को हर के और लंका में ले गया है, और लंका जो है 100 योजन समुद्र पार करके जाना है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जीव संशय कछु फिरती वारा। अंगद कहते हैं मैं जा तो सकता हूं लेकिन आने में मुझे संशय है। और संशय वो क्या है? रावण का बेटा अक्षय कुमार जो था वो एक ही गुरु के दो शिष्य थे, और दोनों में जब कुछ लड़ाई होती थी तो अक्षय कुमार परास्त हो जाता था। तो गुरु ने श्राप दे दिया कि जाओ, अब यदि तुमने इन पर वार किया तो पलटकर इन्होंने एक प्रहार आप पर, एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया तो आप नष्ट हो जाओगे, आपका वध हो जाएगा। अब तो अंगद वहीं से डरने लगे अक्षय कुमार से। यही संशय था, यदि मैं जाऊंगा तभी तो, यदि मैं जाऊंगा तो अक्षय कुमार से मेरी भेंट होगी और मैं उस पे युद्ध होगा तो पलट के उसने वार किया तो मेरा निश्चित ही संहार होना है। इसी जीव संशय कछु फिरती वारा। और ये संशय कोई नहीं बताएगा आपको क्या संशय था, यही ज्ञान प्राप्त होता है। तो आज हनुमान से जैसे ही हनुमान एकांत में अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, एकांत में खड़े हैं, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि हे पवन पुत्र हनुमान, ए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? आपका जन्म जो है राम काज के लिए ही हुआ है, आपका जन्म राम के काज संभालने के लिए हुआ है, और आप ऐसे चुपचाप खड़े रहेंगे तो माता जानकी का पता कैसे लगेगा और नाना प्रकार से दैत्यों का संहार कैसे होगा? हनुमान जी फिर भी चुपचाप खड़े हैं। तो जामवंत जी कहने लगे,
बाल समीर विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो और ताही सुत्रास भयो जग को यह संकट काऊ से जात नटारो देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और ऐसे आज उनकी शक्तियों को याद दिलाया। तब कहने लगे अरे कवन सुकाज कठिन जग माही और जो नहीं होए तात तुम पाही। इतना जैसे ही कहा अब तो हनुमान जी सुनते ही भयो पर्वत आकारा, पर्वत के समान रूप को धारण किया और कहने लगे बताओ मैं इस त्रिकूट पर्वत को अपने पैरों तले कुचलकर चूर चूर कर दूं या इस समुद्र को सोख जाऊं। इतनी क्षमता है मेरे अंदर, मैं अभी इस समुद्र को सोख सकता हूं या उस दुष्ट रावण को लंका सहित यहां उठा करके अभी श्रृंगार करूं। इतना बल है मेरे अंदर। आज हनुमान जी और कहने लगे, जामवंत जी कहने लगे नहीं इतना कहो तात तुम जाई और सीता दे के कहो सुबह आई। आपको इतना सब कुछ नहीं करना, आपको केवल जाकर लंका में जाकर के ये पता लगाना है कि माता जानकी सकुशल है या नहीं है। आज हनुमान जी ने उड़ान भरी और जिस पर्वत से उड़ान भरी है और शास्त्रों में उल्लेख आया है उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था और उस पर्वत से जैसे ही उड़ान भरी है इतना बल था हनुमान में को एक ही लात से और वो सुंदर पर्वत और पाताल लोक को चला गया। ऐसे है अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी। जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी महाराज की। और आज बालाजी महाराज प्रवेश कर जाते हैं उधर लंका में। जैसे ही प्रवेश किया है नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चली समोई निंदरी। और लंकिनी ने जैसे ही रोका है तो मसक समान रूप कब धरई और लंका चले सुमिर न रह रही। मसक के समान एक मच्छर के समान रूप को धारण किया। और ये बताइए हमें कि जब हनुमान जी लंका को गए भगवान राम ने अपनी मुद्रिका दी थी तो उस मुद्रिका को कहां ले गए थे, कहां रख के ले गए थे? हैं? पंचवटी में भैया मुद्रिका को ले कहां गए थे, कैसे रख के ले गए? मुख में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जल दिलांगे गए चरज नाही। ये हनुमान चालीसा में लिखा है। मैंने बताई पंडितानी ने कल। अच्छा बताया था तुमने? हाँ भैया बताते रहते हैं, कोई बात नहीं है। चलो ब्राह्मणों का कर्म ही है ज्ञान देना, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश किया और लंकिनी ने रोका है, एक मुष्टिका का प्रहार किया और लंकिनी एक ही मुष्टिका में और असहाय हो गई। और तभी उसको अपने उस वरदान का याद आया। कहा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब तुम एक बानर से मूर्छित हो जाओगी तभी जानना कि लंका का विनाश निश्चित है। विकल होसते कप के मारे और तब जानस निश्चर संघारे। किसी कपी से आप जब विकल हो जाओगी तभी जानना निश्चरों का संहार निश्चित है, लंका का विनाश निश्चित है। उसी समय आप अपने परम धाम को आ जाओगी। तभी लंकिनी कहने लगी हे रामदूत पवन पुत्र आप जाइए अपना काज कीजिए और मैं अपने परम धाम को चली। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब लंका का विनाश निश्चित है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता। और भगवान राम और बालाजी महाराज आज लंका में प्रवेश किया है और आगे चलते हैं, देखा है, देखते जाते हैं तो मंदोदरी हाथों को ऐसे चित्त करके लेटी है। तो देखा है कि ये तो माता जानकी नहीं हो सकती, इसके हाथों में तो विधवा की रेखा है और हमारी माता जानकी विधवा नहीं हो सकती। हमारी माताओं को भी कभी ऐसे हाथ करके नहीं लेटना चाहिए। और आगे चले हैं रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाए और नव तुलसी का वृंद तहे देख हर्ष कपिराए।
आज देखा है एक कुटिया है, उस पे राम नाम अंकित है। चक्र, शंख, गदा ऐसे चिन्ह बने हुए हैं। आज हम अपने घरों में पाल समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं और कभी प्रभु का चिन्ह नहीं लिखते, कोई भगवान के चिन्ह से सुशोभित नहीं करते मकान को। और जब मकान पे भगवान का कोई चिन्ह नहीं होगा तो नाना प्रकार से और बाधाएं हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगी। और जिस घर के आगे तुलसी का विरवा नहीं होगा, नाना प्रकार से देखा है भगवान बालाजी महाराज ने आज विभीषण की कुटिया में, और विभीषण से राम नाम ते ही सुमिरन कीना और हरस कप सज्जन चीना। तुरंत ही विभीषण निकल के आए और राम नाम से कहने लगे। और देखिए आज बालाजी महाराज को अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, अतुलित बलधाम यानी बल में अग्रगण हैं और ज्ञानियों में भी अग्रगण हैं। और हेम शैलावदेहम, इतना बल है, हजारों हाथियों के बराबर बल है, लेकिन विभीषण के आगे सूक्ष्म हो गए। कहने लगे